हरे कृष्णा। आज सप्ला एकादशी है, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। तो ज़रा ध्यानपूर्वक से आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष के गुजरात महाराष्ट्र के लिए जो मार्गशीर्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है तथा उससे किस देवता की पूजा की जाती है, ये आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत करने से अनुष्ठान होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सप्ला नाम की एकादशी होती है और उस दिन विधित पूर्व भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे नागों में भी शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। उसी में इस प्रकार के संपूर्ण व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। जितना भी व्रत और उपवास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपवास एकादशी का होता है। और राजन सप्ला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, पिजुरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फलों और धूप के दीपों से हरि कृष्ण का पूजन करें। सप्ला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान भी है। सप्ला एकादशी के दिन रात को वैष्णव पुरुषों और के साथ जागरण भी करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान दीप जला के उसका सामने रखना चाहिए। जागरण करने वाले के जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। रात को जागरण करने से एकादशी के दिन जो जागरण करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भी आपको नहीं मिलता है। तो नृपश्रेष्ठ, अब सप्ला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि कथा के बारे में कहता है कि राजा एक चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है। राज्य का नाम था पुरी है, जो कभी राजा महेश की राजधानी थी। राजेशी महिष्मत के 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप क्रम में ही लगा रहता था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो नास्तिक था, वो हमेशा पाप में लगा हुआ रहता था। तो उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था वो सदा पाप क्रम में ही लगा रहता। तो पर स्त्रीगामी वैश्यावृक्षक तथा उनके पिता के धन को पाप क्रम में ही वो खर्च किया करता था। वह सदा दुराचार प्राण तथा वैष्णव और देवताओं को निंदा किया करता था। जो राजा के जो बड़ा वाला पुत्र था वो साधु संतों का भी वो निंदा करता था और उसमें भी वो इसकी को ईर्ष्यावृत्ति करता था और अपने पिताजी के जो कम जो धन था वो खर्च करता था, बिना फालतू पाप में वो खर्च करता था। तो अपने पुत्रों को ऐसा पापाधारी देखकर राजा महेश ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। बड़े वाले पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया और लुम्बक गहन वन में चला गया और वहीं रहकर उसमें प्राय समूह से नगर का धन लूट लिया। और एक दिन जब वो रात को चोरी कर के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। घर से उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। तो जंगल में रहकर किसी बाजू के इसके पास के गांव में उसने चोरी किया, तो वहाँ के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। उसके सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माशिद का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था और वो जो दुष्ट था जंगल में रह के मांस मछली और फल फ्रूट खा के वो अपना जीवन निर्वाह करता था। और वो उसका आसन था पीपल के वृक्ष के नीचे था। पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठता था और वो पीपल का वृक्ष बहुत ही वर्षों पुराना था और उस वन में वो वृक्ष एक महान
देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुब्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया और पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो तीन पापिष्ट रूपक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात पर जाड़े का कष्ट भोगा और उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम मिला। वो निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। तो सप्ला एकादशी के दिन भी लुब्बक बेहोश पड़ा था। दोपहर होने पर उसने चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वो आसान से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया और वह भूख के दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुब्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब उसके सूर्यदेव अस्त हो गए थे। तब उसने पीपल वृक्ष की जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुब्बक ने रात भर नींद नहीं ली और इस प्रकार अन्यास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई और राजकुमार, तुम सप्ला एकादशी के प्रसाद के राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत ही अच्छा कहकर उसने अपने वरदान स्वीकार किया और इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम वृद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई और दिव्य आभूषणों से सुमोमित होकर उसने निष्कंटल राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा और उसको मनोज्ञन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुब्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता को छोड़कर उसने पुत्र को सौंप दिया और वह श्री भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी भी शोक नहीं पड़ता था। राजन, इस प्रकार जो सप्ला एकादशी का जो उत्तम व्रत करता है और वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है और संसार में वे मनुष्य धन्य है और जो सप्ला एकादशी व्रत में लगे रहते हैं उन्हीं का जन्म सफल होता है। महाराज, उसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसरण आसन करने से मनुष्य राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्ला एकादशी करने से इतना फायदा होता है, तो हर को एकादशी करना चाहिए। हरे कृष्ण।